गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लगान के बारे में। हमने धारा 93 से 129 तक हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने धारा 105 पिछले अध्याय में पिछले लेक्चर में हम कर चुके थे। इसी और आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे धारा 106 से धारा 129 के बारे में हम बात करेंगे। धारा 106 जो लगान की संगणना के बारे में बताती है कि लगान की जो गणना की जाएगी वो कैसे की जाएगी। धारा 106 की जो हम बात करते हैं तो कतिपय लगान की संगणना कैसे की जाएगी। किसी भूमि क्षेत्र लगान की संगणना साधारणतः क्षेत्र के भूमि क्षेत्र में स्थित है स्वीकृति निर्धारित की गई लगान की दरों के अनुसार की जाएगी। धारा 107 की जब हम बात करते हैं लगान दरों का अवधारण। धारा 108 लगान दरों की अवधि कितनी होगी। धारा 109 लगान दर अधिकारी को अतिरिक्त शक्तियां क्या क्या होंगी। धारा 9 जब हम बात करते हैं लगान दर अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियां। धारा 110 वृत्तों का निर्माण तथा मृदा वर्गीकरण। धारा 111 दरों के आधार पर लगान का निर्धारण करना। धारा 112 प्रस्तावित दरों को उनमें संशोधन करते हुए या बिना संशोधन के व्यवहार में लाया जाना। धारा 113 विशिष्ट मामलों में दरों के लिए उपबंध लगान दर अधिकारी करेगा। धारा 114 लगान दरों के प्रकाशन व उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 115 लगान दर का विनिश्चय। जब कोई लगान दर तय नहीं किया गया हो और किसी ऐसे व्यक्ति जिसमें अभिधारी रखने या अनुज्ञा देने का अधिकार हो के द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि पर अधिवास इस आशय से दे दिया गया हो कि ऐसा करने से काश्तकारी की संविदा स्थापित हो जाए तो वह व्यक्ति जिसमें भूमि का इस प्रकार अधिवास दिया गया है तो उसे इस प्रकार अभिधारी रखने या अनुज्ञा देने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि का लगान नियत करवाने और ऐसे लगान की बकाया के लिए डिक्री प्राप्त करने के लिए वास्ते कर सकेगा। धारा 116 आंशिक बेदखली या समर्पण की दशा में लगान का अवधारण। जब कोई व्यक्ति अभिधारी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अधीन अपनी भूमि के केवल एक भाग में बेदखल किया जाए वैध रूप से उस भाग का समर्पण कर दे तो राज्य सरकार से भिन्न भूमिधारी किसी भी समय जिस न्यायालय में बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जा सके उस न्यायालय में शेष भूमि का लगान निश्चित किए जाने के लिए निमित्त आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। धारा 117 जो है कतिपय मामलों में लगान से संबंधित वारों के बारे में विवाद से संबंधित है। धारा 118 लगान का अंतर्वर्तन। धारा 119 लगान के चालू रहने की अवधि की जब हम बात करते हैं तो जब किसी भूमि के संबंध में धारा 115 के अंतर्गत लगान निश्चित कर दिया गया हो या धारा 118 के अंतर्गत लगान का अंतर्वर्तित कर लिया गया हो तो लगान उस समय तक संशोधनीय नहीं होगा जब तक कि वह उक्त लगान इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार परिवर्तित ना कर दिया जाए। इसी क्रम में जब हम आगे बात करते हैं तो धारा 120 लगान में फेरफार की रीति के बारे में वर्णित है। धारा 120 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जिस अभिधारी का लगान केवल रजिस्ट्री करार द्वारा किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के किसी बाद में पारित डिक्री या आदेश द्वारा राज्य सरकार से लेकर सीधी भूमि धारण की दशा में अभिधारी द्वारा आवेदन या रिपोर्ट करने भी घटाया बढ़ा जा सकेगा। धारा 121 लगान दर में वृद्धि के आधार। धारा 122 वृद्धि की सीमाएं। किसी अभिधारी का लगान उसमें वर्तमान लगान की 1/4 भाग से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इस शर्त के अधीन होगा कि निश्चित अगर बढ़ाया जाएगा तो इस शर्त के अधीन होगा कि निश्चित किया गया लगान किसी भी दशा में समीकृत स्वीकृत लगान की दरों से फैलाए गए लगान की 3/4 से कम नहीं होगा, परंतु यह धारा क्षेत्रफल वृद्धि होने के कारण लगान में होने वाली वृद्धि विषयक मामलों पर लागू नहीं होगी और यदि वृद्धि वर्तमान लगान की 1/4 से कम नहीं हो तो वृद्धि को कई वर्षों में जो 3 से अधिक नहीं है वितरित वार्षिक किस्तों द्वारा प्रभाव में लाने की अनुज्ञा दी जाएगी। धारा 123 वृद्धि के लिए वाद या प्रार्थना पत्र के संबंध में अभिधारी का विभाग। धारा 124 लगान की दरों में कमी करने के आधार से संबंधित है। धारा 125 जब हम बात करते हैं वृद्धि अथवा कमी से कब से प्रभावशील रहेगी। लगान में वृद्धि या कमी को प्रत्येक डिक्री आदेश जिस वर्ष में वह डिक्री आदेश पारित किया गया हो के पश्चात आने वाले किसी वर्ष के प्रभाव से प्रभावशील होगी जब तक न्यायालय विशेष अभिलिखित कारणों से यह आदेश न दे दे कि उक्त डिक्री आदेश अपेक्षाकृत पहले या बाद में आने वाली तारीख जो निर्देशित की जाए से प्रभावशील नहीं होगी। धारा 126 जो छूट की बात करती है कृषि संबंधी विपत्तियों के संबंध में लगान की छूट या स्थगन। किसी भी क्षेत्र में अकाल या कमी होने पर किसी क्षेत्र की फसलों को प्रभावित होने वाले कृषि संबंधी विपरीत विपत्ति उपस्थित होने पर राज्य सरकार या उसके द्वारा इस विषय में सशक्त न्याय प्राधिकारी इस विषय में
राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र में अभिधारी द्वारा देशमपुर लगाने या उसके अंश की किसी समय के लिए छूट दे सकेगी या उसे स्थगित कर सकेगी, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। धारा 127 जो परिसीमा की बात करती है कि करना करने में स्थगन काल छोड़ दिया जाएगा। जब धारा 126 के बंदों के अनुसार किसी रकम के संदाय का स्थगन किया गया हो तो वैसी रकम की वसूली की लिमिट बाद या प्राप्त पद के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि की गणना करने में वह समय जिसमें स्थगन रहा हो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। धारा 128 छूट किए गए या स्थगित की गई दरों की वसूली नहीं की जाएगी। धारा 129 में जो बात कही है वो संकट काल में लगान का पुनरीक्षण से संबंधित बात है। इस तरह हमने आज जो है कंप्लीट लगान का अवधारण और रूपांतरण पढ़ा। धारा 106 से 129 तक आज के जो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन किया। इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे के अध्याय में आगे के जो लेक्चर है उसमें नई सेक्शन देखेंगे। धन्यवाद।